प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में जो दी गई है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी हमें। चलिए पहले मानते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं x वर्ष। मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? रोहन की माँ की आयु क्या कहा गया उसने? रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जो आयु थी x उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब क्वेश्चन में कहा गया है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालिए पहले। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी? जो रोहन की आयु हमने x मानी थी तो x प्लस 3 वर्ष होगी। अब 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु भी निकालेंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु थी हमारी x प्लस 26 और प्लस के 3, तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, ये 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि इनका जो गुणनफल है, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और जब दोनों की आयु का गुणनफल हो जाएगा, दोनों की आयु किन कौन सी? रोहन की भी और उसकी माता की भी। रोहन की आयु कितनी थी? x प्लस 3 और उसकी माता की आयु कितनी थी? x प्लस 29 बराबर ही हो जाता है हमारा 360। अब इसकी गुणा करेंगे, अंदर गुणा करिए। x की पहले x में करेंगे, ये हो जाता है हमारा x स्क्वायर। x की 29 में करेंगे, ये आता है 29x। अगला आ जाइए, प्लस का 3 की x में करेंगे, प्लस का 3x प्लस 3 की 29 में करेंगे, 29 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस 29x और 3x, ये हो जाता है हमारा 32x प्लस 87 बराबर 360, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा, 360 बराबर 0। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 87 माइनस के 360 कितना बचेगा? के बचते हैं माइनस के 273 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से बन गया जिस तरह से हमने पहले 2 पार्ट किए थे। गुणनखंड बन गए। जब 3 संख्या इस तरह से आ जाती है तो गुणनखंड बन जाते हैं। और गुणनखंड करने का तरीका, पहली और आखिरी संख्या की सबसे पहले गुणा करनी होती है। पहली संख्या है 1 और आखिरी संख्या है 273। 1 की 273 में गुणा करेंगे तो 273 आएगा। अब इसके फैक्टर करिए, जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या यानी कि 32 आए। अब रफ पे करके देखिएगा, जब हम 39 की 7 में गुणा कर देते हैं तो ये हमारा 273 आ जाता है, और 39 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो 32 भी आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह लिखेंगे हम 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 बराबर 0। आप रफ कॉपी पे करके देखिएगा 273 के फैक्टर, तो ये हमारा 39 की जब 7 में गुणा करेंगे तो हमारा 32 ही बचता है। ब्रैकेट खोल दीजिए इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 39 के एक्स में करेंगे 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। पहले दो में क्या कॉमन आता है? यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया हमारा x प्लस 39। यहाँ माइनस है तो माइनस लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर 7 कॉमन आता है, ये आ जाता है हमारा x प्लस 39 बराबर 0। तो बच जाता है हमारा x प्लस 39 और एक बच जाता है हमारा x माइनस
7 बराबर 0। इस तरीके से हमारे ये दोनों पार्ट आ जाते हैं। इसको भी अब दोनों को अलग अलग खोलेंगे, जैसे x प्लस 39 आया और x माइनस 7 आया, तो फर्स्ट में खोलेंगे यदि x प्लस 39 बराबर 0, जिस तरह से हमने हर क्वेश्चन में करते हैं। क्या लिखेंगे? यदि x प्लस 39 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस के 39। माइनस में हमारी उम्र होती ही नहीं है क्योंकि आयु निकालनी है उसमें। दूसरा आया था यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाता है? 7। तो ये वाली संख्या हमारी मानी जाएगी। अब मान निकाल लीजिए। इसकी जो इतनी आयु मानी थी हमने, वर्तमान आयु निकालनी थी, तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, या लिखेंगे इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, ये हमने x मानी थी, तो इसका मतलब हो गया, ये तो हो गई 7 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु होगी हमें 7 वर्ष, और इसकी रोहन की माँ की आयु निकालेंगे। रोहन की माँ की आयु, इसकी माँ की आयु थी x प्लस 29, सॉरी x प्लस 26, तो जाता है x का मान कितना दे रखा था हमारा? 7, तो 7 प्लस 26, तो ये आ गई हमारी 33 वर्ष। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु होगी हमारी 7 वर्ष, रोहन की माँ की आयु होगी हमारी 33 वर्ष। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट।